अरे स्पाइडरमैन को छोड़ो, अब आ चुका है स्पाइडर मर्द। भाई सबके छुट्टी करने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। नया सीरीज आ चुका है स्पाइडर नोआर। कैसी है, क्या है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइट्स कैमरा गो गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑल द सिने लवर्स, दिस इज योर सिने मास्टर गोगो। आज हम बात करेंगे Amazon प्राइम पर रिलीज नई वेब सीरीज की स्पाइडर नोआर। जी हाँ, ये बिल्कुल स्पाइडरमैन ही है, लेकिन ये वो वाला स्पाइडरमैन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड वाली बकलोली नहीं है, ना कि दोस्तों वाली बकलोली है। इसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब तक इसने अपने गर्लफ्रेंड को खो दिया है और 5 साल हो चुका है ये स्पाइडरमैन बनना छोड़ दिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है। इसके पास पावर है, फिर भी ये यूज नहीं कर रहा है। इसके वेब्स यहीं से निकलते हैं। सैम राइमी के स्पाइडरमैन के बाद ये नेचुरल जो वेब निकलते हैं वो देखने में काफी अच्छा लगा। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि अपना जो बेन रेली है, यानी कि अपना स्पाइडरमैन, वो प्राइवेट डिटेक्टिव है और वो काफी कुछ चीजें सॉल्व करके रहता है और अपनी आजीविका ऐसे ही चलाता है, मतलब उसकी इनकम वही रहती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि सिटी में गैंगस्टर का राज बढ़ चुका है, जहां पे सिल्वरमैन इसका मुखिया होता है, जो हर एक अंडरवर्ल्ड को अपने अंदर करना चाहता है। यहां तक कि पूरे सिटी को, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को। मतलब वो कहता है कि भाई कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और ये रोल काफी अच्छा प्ले किया है ब्रेंडन ग्लीसन ने, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं गैंगस्टर के रूप में। स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और इसी के साथ साथ सीरीज में एक एक विलन इंट्रोड्यूस होते रहता है। मतलब आप बिल्कुल इलेक्ट्रिक मैन देखोगे, सैंडमैन देखोगे, टू स्टोन, ब्लैक कैट, मेगावॉट, मतलब काफी सारे विलन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज है टिपिकल स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन को फॉलो नहीं करता है, जहां पे स्पाइडरमैन अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा है और वो स्पाइडरमैन बन के लोगों को बचा रहा है। नहीं, यहाँ पे डिटेक्टिव बना हुआ है। तो जिस तरह का एंगल, डिटेक्टिव का एंगल यहाँ पे दिखाया गया ना, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं और कुछ कुछ चीजें वो फाइंड आउट करते चलते हैं, तो उसके हिसाब से ना काफी इंटेंस और काफी एक्साइटिंग ये सीरीज होती जाती है। एपिसोड बाय एपिसोड आपको लगेगा कि एक एपिसोड कैसे खत्म होगा, कैसे दूसरा शुरू करूं। मतलब इस जद्दोजहद में आप रहोगे, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। हालांकि कहीं कहीं ना एक दो जगह डाउन आ जाता है, क्योंकि वहां पे डायलॉग बाजी बहुत चल जाती है। हालांकि डायलॉग बाजी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कैरेक्टर बिल्ड होते रहता है। और यही फाइंडिंग के बीच अपने स्पाइडरमैन को पता चलता है कि ये जो मुझे पावर मिली है और ये जो मुझे जिससे पावर मिली है, वैसे ही पावर बाकी सबको भी मिली है, तो इसका इलाज हो सकता है। और वो एक डॉक्टर है जो इसका इलाज करती है। जब हमारे स्पाइडरमैन को जहां पे पावर मिली थी, वहीं पे जितने भी अपने सुपर विलन्स हैं वो भी वहीं पे थे, एक लैब में जहां पे उनको पावर मिलती है। और वो देखोगे ना तो 1930 का जो समय है, जो पहले का जो वॉर था, उस समय का वो चीजें दिखाई गई हैं। और भाई अपना खुद का स्पाइडरमैन सोचता है कि भाई ये पावर मुझसे चली जाए, और इस बीच उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। हो गई बकलोली, वही बकलोली जो अपना हर स्पाइडरमैन करता है। लड़की आई कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। लड़की के चक्कर में ये बाबू भैया सोचते हैं कि मैं अभी स्पाइडरमैन, और लड़की के चक्कर में अपने भैया सोचते हैं कि मुझे स्पाइडरमैन नहीं बनना, इसका एंटीडोट लूंगा, अपने आप को नॉर्मल करूंगा, लड़की के साथ भाग के दूसरे जगह चले जाऊंगा और वहां पे सेटल हो जाऊंगा, सुकून की जिंदगी। लेकिन स्पाइडर भैया को पता नहीं गया आपके लाइफ में इतने सुकून की जिंदगी जल्दी नहीं आ सकती, क्योंकि आगे चल के वो लड़की इसको धोखा दे देती है। डिप्रेशन। इसमें 2-3 कैरेक्टर है जो काफी क्यूट है। एक बेन राइली की सेक्रेटरी है जो कि उनका साथ हमेशा देती है, बोलती है कि मैं रिजाइन कर दूंगी, लेकिन जाती नहीं है क्योंकि उसको भी पैसे की जरूरत होती है, तो उसके साथ रहती है। काफी अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप किया है। इसी के साथ साथ उसका एक दोस्त रहता है जो डेली ब्यूगल में काम करता है। डेली ब्यूगल नहीं, यहाँ पे ब्यूगल नाम लिखा है। यहाँ पे एक मदर और बेटे का भी एक स्टोरी है जो मैं बता के आपको स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। सोनी की तरफ से बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट हमें मिला है, तो हमें इसका लुत्फ उठाना चाहिए। लेकिन हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है, जहां पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने स्पाइडर नोआर को वॉइस दिया है वो इन भाई साहब ने दिया, जिन्होंने थैनोस को वॉइस दिया था। पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सीरीज को आप 2 वर्जन्स में देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। इस सीरीज में काफी कम बार आपको पता चलेगा कि ये कॉस्ट्यूम पहनकर अपने निकोलस केज भैया स्पाइडरमैन बन के आ रहे हैं। काफी कम बार होता है, लेकिन जब भी आते हैं ना यार, कमाल कर देते हैं यार। मतलब इनकी एक्टिंग का जो जलवा अपने को देखने को मिलता है वो एक अलग ही तरीके का है। हाँ, जिस तरह से ये स्पाइडर बनने की कोशिश करते हैं, वो ये करते रहते हैं, वही देख के मजा ही आ गया था। मतलब ये होता है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस एक्टर को लो और उससे कुछ ऐसे कैरेक्टर करने लगाओ ना, वो अपनी जान डाल देते हैं यार। मतलब मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो हम उन्हें कह ही सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, गजब की एक्टिंग यार। मतलब पूरी सीरीज में सिर्फ उनको ही
देख के आप फोकस करोगे और उनको ही देख के आप मजे करने वाले हो। स्पाइडरमैन हमें बूढ़ा तो जरूर लगता है, लेकिन निकोलस केज ने जिस तरह से उस कैरेक्टर को अपलिफ्ट किया है ना, वो काबिल तारीफ है। मजा आ गया यार। खैर सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट आपको मिलेंगे, जरूर एंजॉय कीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते तो देखिए, मजा आएगा। 1930s के एरा में जाना चाहते हैं तो देखिए, मजा आएगा। आप स्पाइडरमैन को एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं तो देखिए, मजा आएगा। क्योंकि ये स्पाइडरमैन नहीं है, ये है स्पाइडर मर्द। स्टे ट्यून्ड।